Guys, we are going to start exercise 3.7. This is an optional exercise. Question number 1. The age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. Age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Annie and Biju. The age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. So let age of Annie is equal to x years or age of Biju is equal to y years. इन दोनों फ्रेंड्स की एज में 3 इयर्स का डिफरेंस है, बट आपको ये नहीं पता कि किसके एज ज्यादा है, एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है. तो हम सपोज कर लेते हैं, पहले अगर एनी बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. अगर बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. जो धर्म है ये फादर है एनी के. Annie's father Dharam is twice as old as Annie. Annie से 2 times ज्यादा है. It means धर्म एज कितनी हो गई? Annie की एज x थी is equal to 2x years. And Biju is twice as old as his sister Kathy. जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस है. ठीक है, ये सिस्टर है इसकी. इसका मतलब कैथी की एज कितनी होगी? बीजू की y इयर्स है. y इज इक्वल टू 2 इंटू कैथी एज. तो कैथी एज इज y बाय 2 इयर्स. अब एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. धर्म फादर थे, कैथी बीजू की सिस्टर है, एनी और बीजू भी फ्रेंड्स हैं. इट मीन्स इन तीनों में से, चारों में से सबसे बड़े कौन हुए? धर्म फादर. तो धर्म की एज में से कैथी की एज को माइनस कर देंगे. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट धर्म की एज 2x है, माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 30. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन से एक बार हम x माइनस वाई को 3 लेकर चलेंगे, एक बार हम x माइनस वाई को माइनस 3 लेकर चलेंगे. तो x माइनस वाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30. 2 एलसीएम. 4x माइनस वाई इक्वल टू 60. मीन्स 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. ये आपकी इक्वेशन आ गई. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नेम दे दिया. अब इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. ये भी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई. तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया. माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57. x आ गया 19. माइनस 57 बाय माइनस 3. अब आपके पास x माइनस वाई 3 है, x है 19, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 माइनस 16, y इज इक्वल टू 16. ठीक है, इट मीन्स ए हमने एनी की एज पोज की थी. एनी एज इज इक्वल टू 19 ईयर्स. दिस इंप्लाइज एनी एज इज इक्वल टू 19 ईयर्स और बीजू एज इज 16 ईयर्स. ये किस केस में था? जब एनी बीजू से बड़ा था. अब सेकेंड इक्वेशन लो. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन आपकी वही है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. जब सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशंस को, माइनस प्लस माइनस,
ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 63, x इज इक्वल टू 21, माइनस 63 बाय माइनस 3 21। अब इक्वेशन क्या आपके पास, वैल्यू पुट कर दो x की, x माइनस वाई माइनस 3 था, 21 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 21 माइनस 24, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 24। अब x किसको सपोज किया हुआ था, एनी को, देयरफॉर एनी एज इज 21 ईयर्स और बीजू एज इज 24 ईयर्स। क्लियर? इसका मतलब जब हमने x माइनस वाई 3 लिया था तो एनी जो है बीजू से बड़ा आ रहा था, जब हमने x माइनस वाई माइनस 3 लिया था तो बीजू की एज एनी की एज से 3 ईयर्स ज्यादा आ रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंच, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. दो फ्रेंड्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज मनी, x rupees, और सेकेंड फ्रेंड हैज मनी y rupees। अब पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दो तो मेरे पास तुम्हारे से डबल हो जाएंगे। अब दो फ्रेंड्स, पहले के पास x रुपीज है, अगर ये अपने दूसरे फ्रेंड से 100 रुपीज लेता है तो दूसरे के पास 100 कम हो जाएंगे। मैंने किसी से अगर कुछ पैसे लिए तो उसके पास जितने वो मुझे देगा उसके पास उतने ही पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पहले के पास x प्लस 100 रुपीज हो गए और दूसरे ने 100 इसको दिए तो इसके 100 कम हो गए, y माइनस 100। अब फर्स्ट फ्रेंड कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज देते हो तो मेरे पास तुम्हारे पैसों से डबल हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। क्लियर हो गई कंडीशन? तो यहां से आ गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो, द अदर रिप्लाइज। अब दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, इफ यू गिव मी 10। अब एक के पास x रुपीज थे, एक के पास y रुपीज थे। अब सेकंड वाला फर्स्ट को कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज देते हो तो इस वाले के में 10 रुपीज ऐड हो गए और इसके 10 रुपीज क्या हो गए, कम हो गए। If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you। तो ये एक सेकंड वाला कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो तो मेरे पास तुम्हारे से 6 टाइम्स पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। 6x minus y is equal to 10 plus 60. 6x minus y is equal to 70. This is the equation number 2. अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट है x minus 2y is equal to minus 300. सेकेंड है 6x minus y is equal to 70. या तो मैं पहली वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं या सेकेंड वाली को 2 से कर दूं। ठीक है, तो मान लो मैंने सेकंड ऊपर 1 से किया, नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या हो गया, फर्स्ट को 1 से किया तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये 2 की मल्टीप्लाई 6 टू 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। क्लियर? अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ये दोनों ही किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस 440। x इज इक्वल टू माइनस 440 डिवाइडेड बाय माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया 40, तो x आ गया आपके पास 40।
ठीक है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, पुट करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। x है 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340। ये 40 इधर जाके माइनस और दोनों माइनस के ऐड हो गए। y इज इक्वल टू माइनस 340 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 170। y इज इक्वल टू 170। अब इसका मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपए थे, 40, और सेकंड फ्रेंड के पास कितने थे, 170। तो फर्स्ट फ्रेंड हैज मनी is equal to rupees 40. Second friend has money is equal to rupees 170. Clear? Third question, a train covered a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब distance होता है speed into time. तो पहले हम suppose कर लेते हैं, let speed of train x kilometer per hour and time taken is equal to y hours. तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू एक्स वाई किलोमीटर। अब देखो, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे, पहले स्पीड क्या थी x, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी तो x प्लस 10 हो गई। जब स्पीड ज्यादा होगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे। तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। टाइम हमारे पास y hours था, अब ये 2 घंटे जल्दी पहुंच रही है। पहले y hours लग रहे थे, अब y माइनस 2 hours लगेंगे, लेकिन डिस्टेंस आपका xy का xy ही रहेगा, क्योंकि जहां आपने जिस डिस्टेंस पे जाना है, जिस पॉइंट पे जाना है, वो xy ही है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगा। अब इसको सॉल्व किया, xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसल, तो माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 2 से डिवाइड होगी इक्वेशन, माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट केस में देखो, इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड कम हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर से। पहले स्पीड कितनी थी, x थी, 10 किलोमीटर से कम हो गई तो माइनस 10। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। पहले टाइम y hours लग रहा था, अब 3 hours ज्यादा लग रहा है तो प्लस 3, और डिस्टेंस आपने वही xy ही कवर किया है। तो मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसल, तो 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। फर्स्ट हमने लिख ली माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन हमने लिख ली 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सेकेंड वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा ये, माइनस 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 30, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30।
जब इक्वेशंस को ऐड किया 3x से 3x कैंसिल, 15 माइनस 10 5, 5y इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपके पास क्या है, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10, माइनस एक्स प्लस y है 12, 5 इंटू 12 60 इज इक्वल टू 10, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 60 माइनस 50, x इज इक्वल टू 50। अब x आपने किसको सपोज किया था, स्पीड को, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और y सपोज किया था टाइम को, तो टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 50 इंटू 12 600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर। Question number 4. The students of class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. मान लो आपकी क्लास के अंदर 4 रोज हैं और हर रो में 10-10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 40। तो इसका मतलब हमें रोज एक तो देखनी है कि रोज कितनी है, और एक हमें ये देखना है कि हर रो में बच्चे कितने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कि हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं, वो सपोज कर लिया x है, और नंबर ऑफ रोज ये हो गया y। एक रो में x स्टूडेंट्स बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज y है, तो इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे x इंटू वाई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी क्लास में 4 रोज हैं और हर रो में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कैसे फाइंड आउट किया, 4 रोज और एक रो में 10 स्टूडेंट, तो 4 इंटू 10 40। इसी तरह से हमने सपोज करा कि हर रो में x स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज y हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए xy। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। हर रो में x बच्चे थे, अगर हर रो में 3 बच्चे ज्यादा बैठ जाएं मींस x प्लस 3, अब ज्यादा बैठ जाएंगे तो रोज कम हो जाएंगी, देयर वुड बी 1 रो लेस। पहले रोज y थी, अब 1 कम हो गई, 3 बच्चे एक रो में ज्यादा बैठने से एक रो कम हो गई, पर क्लास की स्ट्रेंथ तो वही xy की xy ही रहेगी। क्लियर, अब x से मल्टीप्लाई किया xy माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। अब एक रो में 3 बच्चे कम कर दिए, x रोज थी, 3 स्टूडेंट कम कर दिए, x माइनस 3। जब एक रो में हमने बच्चे कम किए तो रोज बढ़ेंगे, देयर वुड बी 2 रोज मोर। y रोज थी, 2 रोज हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ वही क्या रहेगी, xy रहेगी। मल्टीप्लाई किया xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी क्योंकि 3y प्लस और 3y माइनस का ये कैंसिल हो गया, 2x में से 1x गए x इज इक्वल टू 9, आपके पास x आ गया 9। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 9, तो माइनस 9
प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू -9, इधर आके प्लस हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू 4। अब आपने x किसको सपोज किया था? x सपोज किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 9 और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 4 XY था ना, 36 स्टूडेंट्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स गिवन है, तो उनमें रिलेशन दिया हुआ है, हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि एंगल A कितना है, एंगल B कितना है और एंगल C कितना है। और ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो एंगल C है उसकी वैल्यू डबल ऑफ A प्लस B के इक्वल है, क्योंकि C इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल है। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू आ गई एंगल C बाय में 2। ठीक है, एंगल C बाय में 2। अब ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में आपको एक रिलेशन पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A प्लस B की वैल्यू आपने यहां से C बाय 2 फाइंड आउट कर ली, तो इसकी जगह मैंने एंगल C बाय 2 लिख दिया, प्लस एंगल C इज 180, 2 LCM एंगल C प्लस डबल ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 360, 1C और 2C 3C बन गया, 3 टाइम्स एंगल C इज 360, तो एंगल C की वैल्यू आ गई 3 से डिवाइड किया 120 डिग्री। एंगल C आपके पास 120 डिग्री का आ गया। अब देखो एंगल C जो है, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B है। एंगल C की वैल्यू आपने 120 फाइंड आउट कर ली, 3 टाइम्स एंगल B, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? 120 बाई 3, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपके पास एंगल C भी आ गया, एंगल B भी आ गया। एंगल A फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक रिलेशन है A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री, अभी लिखा था आपने। एंगल A प्लस B 40 डिग्री का, C 120 डिग्री का, 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस इनका सम 160 हो गया, एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब आपने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। वैल्यू ऑफ एंगल A इज 20 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 120 डिग्री। तीनों का अगर आप ऐड करते हो 120, 40, 160 और 20, 180, तो तीनों का सम 180 डिग्री आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. अब फर्स्ट इक्वेशन है 5x minus y is equal to 5. यहाँ से आपके पास 5x minus 5 is equal to y आ गया। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। x y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो हमने x को 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। x को 1 पुट किया, 5 - 5, y हो गया 0। x को 2 पुट किया, तो 10 - 5, 5, ठीक है। सेकंड का भी कर लें, फिर इकट्ठे ड्रा करते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x - y इज इक्वल टू 3, 3x minus y is equal to 3, 3x minus 3 y को इधर ले आए, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसका टेबल देखो, x y,
x को मैंने क्या पुट किया 0, तो 0 -3 होगी y की वैल्यू। x को 1 पुट किया 3 -3 y 0 हो गया। x को 2 पुट किया 6 -3 3 हो गया। ठीक है, अब हम ग्राफ में करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन, when x is equal to 0 y is equal to -5, x 0 y -5 ये आपका पास पॉइंट आ गया। when x is equal to 1 y equal to 0, x 1 y 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। when x is equal to 2 y is equal to 5, x is equal to 2 y is equal to 5, this one। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। This is the equation of 5x minus y is equal to 5। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, when x is equal to 0 y equal to -3, x 0 y -3 ये वाला पॉइंट आ गया। when x 1 y 0 यही सेम पॉइंट आ गया। x 2 y 3, x is 2 y is equal to 3 आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आगे क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और वाई एक्सिस ये वाला है, वाई वाई डैश। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश। तो वाई एक्सिस की इतनी कवर हुई, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। इन तीनों से आपका कौन सा एरिया कवर हुआ वो आपको बताना है। दिस वन, इस एरिया को हमें क्या करना है, शेड करना है। क्या पूछा है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। ये लाइन, दूसरी लाइन और तीसरा वाई एक्सिस, इनसे जो ट्रायंगल बनी, ये जो मैंने शेड किया ये एक ट्रायंगल बनी है। अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। ये वाला ए वर्टिसेस हो गया इस ट्रायंगल का 1 0। इसको मैंने बी ले लिया, बी की वैल्यू कितनी होगी, इस पे एक्स कितना है 0 और वाई की वैल्यू कितनी है -3। इसको मैंने सी ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -5। तो हम यहाँ लिख देंगे ए के वर्टिसेस हैं 1, 0, बी के वर्टिसेस हैं 0, -3 और सी के वर्टिसेस हैं 0, -5। सेवंथ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। px plus qy is equal to p minus q, qx minus py is equal to p plus q। अभी तक जितनी भी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं सब में न्यूमेरिकल नंबर्स होते थे, 2x plus 3y is something, 3x plus 2y is something, बट हेयर x और y के साथ न्यूमेरिकल नंबर के बजाय अल्फाबेट्स दिया हुआ है, p q वगैरह। अब इनको हमने सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये px है ये qx है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो p q x बन जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, q से किया p q x प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल टू p q माइनस q स्क्वायर। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, ये आपको याद रखना है। p से मल्टीप्लाई किया तो p q x माइनस p स्क्वायर y इज इक्वल टू, p को p से क्या p स्क्वायर प्लस p क्यू। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट होंगी इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट होंगी तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये है क्यू स्क्वायर y, ये है p स्क्वायर y, दोनों में से y कॉमन, अंदर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू, ये पी क्यू से पी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर बचता है माइनस क्यू स्क्वायर। तो y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई -1। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके
x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब कोई एक इक्वेशन ले ली, फर्स्ट और सेकंड है ये, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। px प्लस क्यू इंटू वाई की वैल्यू है -1, p माइनस क्यू। px माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसल। px इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू p बाई p1, x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, ये भी वही सेम चीज है। इसमें हमें इसका तो ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई। जब फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई किया, abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू bc। यहाँ से abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस ac। साइन चेंज किए, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में से b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y, y कॉमन, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a प्लस bc माइनस ac, माइनस a प्लस c कॉमन, b माइनस a। तो y की वैल्यू आ गई माइनस a प्लस c इंटू बी माइनस a ओवर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप इसको एज सच भी लिख सकते हो और एक स्टेप और भी कर सकते हो कि दोनों को सेपरेट कर लिया, माइनस a ओवर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c इंटू बी माइनस a ओवर ये बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b प्लस a इंटू बी माइनस a ले लो। तो माइनस a ओवर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, c ओवर b प्लस a। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर आप इतना भी सॉल्व कर दो तो इतना भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर दोबारा से मैंने ये इक्वेशंस लिख दी, ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। अब मुझे y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, a स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल टू ac, b स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल टू b प्लस bc। साइन चेंज, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ से aby कैंसिल हो गया, इन दोनों में से x कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b प्लस ac माइनस bc, माइनस b प्लस c कॉमन, a माइनस b। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस c इंटू a माइनस b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप इतना भी कर देते हो तो भी आपका करेक्ट है। अगर इसको फर्दर करना है आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c इंटू a माइनस b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर हो गए a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल। तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c ओवर a प्लस b। तो either this or this is the answer or this equal to answer. Clear? Seventh question, third part, x over a minus y over b equal to 0, ax plus by is equal to a square plus b square। पहले हमने ये वाली इक्वेशन ली, x over a minus y over b equal to 0। यहाँ पे a b एलसीएम, bx minus ay is equal to 0। तो bx minus ay equal to 0 इक्वेशन नंबर 1।
सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया ये abx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, abx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब हमने साइन चेंज किए, माइनस 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 माइनस, ये कैंसल, यहाँ से माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर, यहाँ से बचा प्लस बी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू बी। अब y की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू है b, bx माइनस ए बी इक्वल टू 0, bx इज इक्वल टू ए बी, x इज इक्वल टू ए बी, बाई में b से b कैंसल, x इज इक्वल टू a, तो आपका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। सेवंथ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले आप इस ब्रैकेट को खोल लो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम खोल लेते हैं। आप देख रहे हो कि बाहर x और y है, तो a प्लस बी को एक बार x से मल्टीप्लाई किया प्लस एक बार a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस लिखो, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए, माइनस 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 माइनस, ये ब्रैकेट y वाली कैंसिल होगी, ये भी a प्लस बी इंटू वाई था, ये भी a प्लस बी इंटू वाई था। अब इन दोनों में a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कॉमन आ गया, x जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ था a माइनस बी, इसके साथ माइनस ऑफ a प्लस बी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब यहां अंदर भी देखो, माइनस a और प्लस a कैंसिल हो गया, तो ये माइनस b और माइनस b माइनस 2b, माइनस 2bx इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी माइनस 2b कॉमन आ गया, तो यहां से a बचा, यहां से प्लस b बच गया। अब माइनस 2b से माइनस, ये 2b भी कैंसिल हो गया, माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ 2b, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस b, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू हम मान लो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी, x है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल,
माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। तो y की वैल्यू माइनस 2ab ओवर a प्लस बी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये x इज इक्वल टू a प्लस बी और y इज इक्वल टू माइनस 2ab ओवर a प्लस बी इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, 152x minus 378y is equal to minus 74 and minus 378x plus 152y is equal to minus 604। अगर आप अपना वो वाला मेथड यूज करो कि x के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं या y के करने हैं, तो इसको माइनस 378 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 152 से करना पड़ेगा, वेरी लेंथी कैलकुलेशन। जब आप देख रहे हो कि इसके x के साथ 152 है और y के साथ 152 है, इधर x और y दोनों के साथ माइनस 378 है। जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उनका एक बहुत इजी मेथड है कि इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड दिस इक्वेशंस। तो माइनस 378 में से 152 माइनस के 8 में 2 के 6 माइनस 226x, ये आ जाएगा माइनस 226y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं, 4 और 4 8 7 678। अब ये पूरी इक्वेशन 226 का मल्टीपल है, 226 और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 678 आ जाता है। तो डिवाइडेड बाय माइनस 226, जब हम माइनस 226 से डिवाइड करेंगे तो एक सिंपल इक्वेशन बन के x रह जाएगा प्लस y इज इक्वल टू, ये 3 पे कट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब दोबारा से इन दोनों इक्वेशंस को लिख लो, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब इन इक्वेशंस को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस 378 था तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, 8 और 2 10, 530x माइनस इन दोनों को ऐड किया 530y इज इक्वल टू 604 में 74 माइनस के 530। अब पूरी इक्वेशन किसका मल्टीपल हो गई, 530 का हो गई, तो 530 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, आप ये देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड किया, y से y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a cyclic quadrilateral, find the angles of cyclic quadrilateral। आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशलिटी पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब ABCD आपके पास क्या है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, इट मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 and angle B plus angle D is also equal to 180। ठीक है, अब हम फर्स्ट लेते हैं एंगल A plus C 180। एंगल A की वैल्यू आपको दी हुई है, हाउ मच, 4y plus 80, 4y plus 20, 4y plus 20 प्लस एंगल C की वैल्यू दी हुई है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160।
पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 16 40. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड आपके पास है b प्लस डी इज इक्वल टू 180. एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180. एंगल b की वैल्यू है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस एंगल d की वैल्यू है माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180. तो 5 से 5 कैंसल, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब इन फर्स्ट और सेकंड से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आपके पास एक इक्वेशन आ गई 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180. ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी. अब फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40. तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आ जाएगी. तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 3y माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120. ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई मल्टीप्लाई करने के बाद. अब हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया. माइनस 4x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस 120 60. x की वैल्यू आ गई माइनस 15 डिग्री. x आपके पास माइनस 15 आ गया. अब हम वैल्यू निकालेंगे y की. अब इक्वेशन आपके पास क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, y माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 40, y प्लस 15 इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, y इज इक्वल टू 25. आपके पास x और y दोनों आ गए. अब हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D फाइंड आउट करना है. एंगल A जो है वो है 4y प्लस 20. y की वैल्यू है 25. 4 इंटू 25 प्लस 20, 100 प्लस 20. तो एंगल A की वैल्यू आ गई 120 डिग्री. ठीक है. अब मैं एंगल C भी निकाल लेती हूँ. एंगल C है माइनस 4x, x की वैल्यू है माइनस 15, माइनस 4 इंटू माइनस 15 60 डिग्री. तो एंगल C इक्वल टू 60. मैंने C इसलिए पहले निकाला कि a प्लस C आपने 180 लिखा हुआ था, 120 प्लस 60 180 आपकी मतलब की वैल्यूज ठीक आई हुई है. a प्लस C इज इक्वल टू 180 आ गया. अब हम निकालते हैं एंगल B. एंगल B है हमारे पास 3y माइनस 5, y की वैल्यू 25, 25 3 जा 75 माइनस 5 70. तो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री. और एंगल D किसके इक्वल है, एंगल D है माइनस 7x प्लस 5. तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5, 15 समझा 105 प्लस 5 कितना हो गया 110. तो एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री. अब आप देख रहे हो B प्लस D, B 70 D 110, दोनों को ऐड किया 180. तो वी सेटिस्फाई द कंडीशन. This completes exercise 3.7 and also chapter 3. For next chapter 4 quadratic equations, watch my next video.